जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम समझेंगे संविधान संशोधन के बारे में। जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं 1 से लेकर 105 तक, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। एकदम आप इत्मीनान से पढ़ाई कीजिए, हरा पीला नीला के चक्कर में मत पड़िएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। काहे कि जो बनती है आलिया उसी को मिलता है कालिया, और जो लड़का है जोन रहता है करिया उसी को मिलती है सवरिया। ध्यान से इसके लिए अब पढ़िएगा ध्यान से, ये सवरिया तबे मिलेगा, नहीं तो काला को कोई पूछेगा नहीं करेगा। तो चलिए देखिए, जो संविधान संशोधन हुए हैं, ये संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यानी कि साउथ अफ्रीका से हम बोलेंगे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है, अफ्रीका से, ठीक। देखिए, जो संविधान संशोधन है उसे किस भाग में रखा गया? देखिए, जो भी देखिए, जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे आपके बुक में होता है चैप्टर, यानी कि पाठ है, यानी अभ्यास जो होता है, पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, उसी तरह संविधान के जो बुक में है, यानी जो किताब है उसमें भी यानी पाठ दिया है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर कर 22 टोटल उसमें क्या है, चैप्टर है। और ABC को हम छोड़ दें, उस तरह वो गिनेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 22। लेकिन जो संविधान संशोधन है वो 20वें भाग में है। किस चैप्टर में है? 20वां चैप्टर। देखिए, क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछता है तो ऐसे ना कर कर ऑप्शन में दे देता है ऐसे, तो आप कंफ्यूजन ना मत पड़िएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा, डबल एक्स लिख देता है। इसका मतलब क्या होता है? आप रोमन गिनती अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, एक्स का मतलब होता है आपका 10, यानी कि 10। 10 10 कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। देखिए, जो संविधान संशोधन है वो किस आर्टिकल में है? देखिए, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 368 में है, यानी 368 में है। संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? तो 368 में है। तो क्या होगा? देखिए, इसमें संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किस भाग में है? 20वां भाग है, यानी 20वें चैप्टर में है। और अनुच्छेद की बात करें तो 368 में है, ठीक है। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो संविधान संशोधन है उसके बारे में। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार, ठीक है। भूमि सुधार, ठीक है। भूमि सुधार, देखिए, ये भूमि सुधार जो हुआ था इसी के अनुसार हम देखेंगे आगे, आपको मिलेगा अनुसूची जब हम आपको पढ़ाएंगे, तो इसी के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची, इसी के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। जो 9वीं अनुसूची के अनुसार ही भूमि सुधार जो था उसे जोड़ी गई, ठीक है। एक जो पहला जो संविधान संशोधन हुआ, CA का मतलब आप समझते हैं? CA, छोटे बच्चे नहीं, C का मतलब है हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन, A का मतलब हो गया अमेंडमेंट, उसे हम शॉर्ट में लिखे हैं CA, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन। यानी पहला जो संविधान संशोधन है वो 1951 में हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित है। इसकी जो वर्णन है 9वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। दूसरा जो संविधान संशोधन है, यानी कि जो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो 1952 में हुआ था। इसमें क्या हुआ? इसमें जो 1951 के जनगणना के अनुसार, 1951 के जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार जो लोकसभा थे, लोकसभा के जो प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि को पुनर्व्यवस्थित किया गया, ठीक है। तो पहला संविधान संशोधन हो गया 1951 में, ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित है। और दूसरा जो संविधान संशोधन 1952 में हुआ था, 1951 के जनगणना के अनुसार लोकसभा में प्रतिनिधि को पुनर्व्यवस्थित किया गया,
ठीक है। और ये किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और किस भाग में है? तो 20 भाग में है, ठीक है, 20वें भाग यानी 20वें चैप्टर में है। और ये किस आर्टिकल में है? तो 368 में। तब तक आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ था, ये भूमि सुधार से संबंधित था। और जो दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था, वो 1951 की जनगणना के अनुसार जो लोकसभा के प्रतिनिधि थे उनको व्यवस्थित किया गया था। और इसके बाद जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है देखा जाए तो एग्जाम ओवर ऑफ व्यू से। तो उसके बाद सातवां जो संविधान संशोधन है वो 1956 में आता है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब समझिए, यानी कि राज्यों का इसमें नाम जो है और उसके सीमा जो क्षेत्र हैं उसका निर्धारण इसमें किया जाने लगा, यानी राज्यों का इसमें गठन किया जाने लगा। राज्यों की पुनर्गठन के लिए जो पहला आयोग आया था उसके एस.के. धर आयोग कहते हैं। एस.के. धर जो थे ये इलाहाबाद के जज थे। एस.के. धर ने साफ साफ मना कर दी या कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद JVP समिति आती है। JVP समिति यानी जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये भी समिति ने कह दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। देखिए ये दोनों कमेटी जो यानी जो ये दोनों आयोग आया था, ठीक है, ये नक्शा पे जा रहा है, ठीक है। देखिए ये दोनों जो आया था ये 1948 में आया था, 1948 में, ठीक है, 1948 में आया था। देखिए तो ये दोनों कमेटी क्या हो गई? खिलाफ हो गई, यानी कि दोनों कमेटियों ने साफ साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। लेकिन यही में एक कांड हो गया। क्या कांड हो गया? 1952 में कांड हो गया। 1952 में कैसे कांड हुआ? देखिए ये पेट्टू श्री रामुलू नाम का एक व्यक्ति था। देखिए ये टोटल एरिया जो है ये मद्रास कहलाता था। क्या कहलाता था? मद्रास। यहाँ पर इसे इस तरह इसे तोड़कर एक तरह आंध्र प्रदेश, एक और तेलंगाना बनाने की बात किया जाने लगा, यानी इधर तेलंगाना और इधर आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। देखिए जो पेट्टू श्री रामुलू था वो कह रहा था कि हम मद्रास में नहीं रहेंगे, हम आंध्र प्रदेश में रहेंगे, क्योंकि जो मद्रास के निचले वाले हिस्से में तमिल बोला जाता है और हम तेलुगु बोलते हैं। नीचे वहाँ तमिल बोला जाता था, ऊपर तेलुगु बोला जाता था। तो इसलिए ये कह रहा था कि हम तमिल वालों में नहीं रहेंगे, यानी कि मद्रास के नीचे वाले में नहीं रहेंगे, हम ऊपर वाले में रहेंगे, यानी कि आंध्र प्रदेश, हमको अलग एक राज्य चाहिए आंध्र प्रदेश। नीचे वाले में तमिल बोला जाता है, हमको नहीं चाहिए, हमको तेलुगु वाला चाहिए। तो ये पेट्टू श्री रामुलू जो था, जब मतलब जो सरकार थी ये बात नहीं मान रही थी। हालांकि सरकार इनकी बातों को क्यों माने? हालांकि देखिए दो कमेटी बैठी थी, दोनों कमेटियों ने कह दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा, तो सरकार नहीं बात मानी। तो लेकिन ये पेट्टू श्री रामुलू नाम का जो व्यक्ति था ये भूख हड़ताल में बैठ गया। आज 56 दिन तक भूख हड़ताल इसकी चली। 56 दिन के बाद 1952 में इसकी जब मृत्यु हुई तो लोगों ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू तो डलहौजियों से खतरनाक है, आदमी को भूखले छोड़ दे रहा है, भूखले पियसले मुंगा दे रहा है। तो लोगों ने कहा कि देखिए जवाहरलाल नेहरू ने भी सोचा कि मतलब इसे दबा दिया जाए, धीरे धीरे दबा दिया जाए बातों को। लेकिन क्या हुआ, लोग और ज़्यादा विद्रोह मतलब और लोग उकसने लगे, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, मतलब चारों तरफ लोगों ने मतलब उसको आवाज़ों को उठाना चालू कर दिया। तो इसी के कारण जवाहरलाल नेहरू को विवश होना पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को पहला जो राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना। पहला राज्य कौन बना? राज्य आंध्र प्रदेश बना। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश लिखे तुमने, आंध्र प्रदेश बन गया। तो देखिए जो उसके बाद जो तीसरी कमेटी थी वो फजल अली आयोग था।
फजल अली आयोग जो था यही आपका 1953 में इसी का गठन किया गया था। सब काम समझिए फजल अली आयोग में हुआ था। ये हम तीर बस लगा दिए हैं कि पिट्टू श्री रामलू के चलते हुआ है। ये काम फजल अली आयोग के द्वारा हुआ था। फजल अली आयोग जो था वो इनका जो पूरा नाम था वो खान बहादुर सर सईद फजल अली आयोग था। यानी खान बहादुर सर सईद फजल अली। आप कहीं देख लीजिएगा, वो लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। खान बहादुर सर सईद फजल अली इन्हीं का नाम था। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के फजल अली। ठीक है, इन्होंने कहा कि राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर कर देना चाहिए। 1953 में इसका तो गठन हुआ फजल अली आयोग का। इसका जो रिपोर्ट है, इसका रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट ये 1956 में आता है। रिपोर्ट इसका 1956 में आता है। इसमें 3 लोग सदस्य थे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें 3 लोग सदस्य थे। एक बात देखिए, इनमें फजल अली आयोग में ये कहा गया कि एक राज्य में एक भाषा नहीं बोला जाएगा। ये नहीं कि मान के चलिए आंध्र प्रदेश इधर बना गया, जिसको मन कर रहा है, अगर इधरिया कोनो है तेलुगु, मतलब इधर तो सब लोग कह रहे थे कि तेलुगु वाला है, लेकिन कौन इधरिया तमिल बोलने वाला है और कह दिया हम इधरिया रहेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए, उसको खदेड़ दिया जाए। यानी एक राज्य और एक भाषा नहीं होगा, इस फजल अली आयोग में कहा गया। ठीक है, तब स्टेट कितने हो गए? 14 गो स्टेट बना, 14 गो स्टेट बना। और यूनियन टेरिटरी का वो बना तो 6 गो यूनियन टेरिटरी बना। स्टेट यानी राज्य, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद कहा जाता है ना, देहात में छुआ के छुअौनी लग जाता है। यानी कौन चीज एक बार परख जाता है, उसे बार बार टच करने में उसे मजा मिलता है, वही छुआ का छुअौनी लग जाता है। तो देखिए, एगो था पेपसू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये क्या था? पेप्सू पहले था। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। देखिए, ये देखिए कैसे टूटा। जहां पर हिमालय वाला एरिया था, हिमालय वाला जो एरिया था उसे कह दिया हिमाचल प्रदेश। और जहां पर हिंदी बोला जाता था, हिंदी, उसे कह दिया हरियाणा कह दिया। और जहां पर पंजाबी बोला जाता था, पंजाबी जहाँ पर बोला जाता उसे कह दिया पंजाब। और जहाँ पर दोनों हिंदी पंजाबी बोला जाता था, यानी जहाँ पर हरियाणा और पंजाब की जो सीमा उसके एकदम कॉमन जो था बीच में, मतलब बीच में, उसे कह दिया चंडीगढ़। तो देखिए, पेप्सू जो था ये कितने भागों में बट गया? 4 भागों में। एगो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। इसका पूरा नाम पेप्सू का पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, तब तक आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। सातवां संविधान संशोधन 1956 के बाद जो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, उसके बाद 13वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये 1962 में हुआ था। इसमें नागा जो लैंड है, नागा लैंड को इसमें राज्य बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 21वां जो संविधान संशोधन है जो 1967 में हुआ था, इसमें 15वीं जो भाषा है, 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा जाता है। सिंधी को जोड़ा जाता है। सिंधी जो भाषा था उसे जोड़ा जाता है। ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है, 15वीं भाषा। इसके पहले यानी कि कितना भाषा था? 14। बाद में 8 गो और जुटेगा, धीरे 1 गो तो जुट गया है और 7 गो अभी जुटेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा भाषा? वर्तमान में कितने भाषा हैं? तो 22। ठीक है, संविधान में वर्तमान में कितने भाषा? तो 22। पहले कितने थे? 14। आपसे अगर कोई पूछ दे कि कितना भाषा है संविधान में, तो ये नहीं बताइए कि 22 गो होता है, आप सीधे कहिए हम बता रहे हैं, तू गिन ले। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। हो गया 22 भाषा।
याद कर लीजिए आप भी। कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी बोलिए, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी। कहीं पर अकेले में है तो जोर से बोलिए, आराम से, कोठरी उठरी में, जहाँ पर सिवान में है तो एकदम आराम से। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी हो गया। कश्मीरी सिंधी। पंजाबी हिंदी, देखिए कितना बढ़िया है। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। बंगाली असमी उड़िया, बंगाली असमी उड़िया, बंगाली असमी उड़िया। गुजराती मराठी कन्नड़, गुजराती मराठी कन्नड़, गुजराती मराठी कन्नड़। तेलुगु तमिल मलयालम, तेलुगु तमिल मलयालम, तेलुगु तमिल मलयालम। इतना याद हो गया। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, बंगाली असमी उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़, तेलुगु तमिल मलयालम। संस्कृत उर्दू नेपाली मणिपुरी कोंकणी बोडो डोगरी मैथिली संथाली। संस्कृत उर्दू नेपाली मणिपुरी कोंकणी बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ठीक है। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, बंगाली असमी उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़, तेलुगु तमिल मलयालम, संस्कृत उर्दू नेपाली मणिपुरी कोंकणी बोडो डोगरी मैथिली संथाली। हो गया याद। आगे अभी आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए 35वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1974 में हुआ। 1974 में सिक्किम को सहराज्य बनाया गया। सिक्किम को सहराज्य बनाया गया। देखिए सहराज्य का मतलब यानी को स्टेट, यानी कि वो स्टेट नहीं है, स्टेट की तरह हम उससे बर्ताव करते हैं। देखिए ये सिक्किम मिलने वाला है सिक्किम, ठीक है। इधर या उधर या चीन जब कूच रहा था तो डेरा के आया भारत में मिला उन्हें, ठीक है। सिक्किम तो सिक्किम पहले आया था। जैसे कोई चीज़ हम लेते हैं नया तो पहले हम ट्रायल में लेते हैं ना, तो उसी तरह सिक्किम भी पहले भारत में एकदम मिल नहीं गया, पहले ट्रायल में आया कि हम देख लें भारत को स्टेट, यानी पूरा वो मिला नहीं था। मान के चलिए ट्रायल में आया था खाली सिक्किम, तो मिला नहीं था, मतलब वो को स्टेट की तरह यानी वो व्यवहार कर रहा था। यानी भारत को मतलब परख रहा था कि हमारे लायक है कि नहीं, कि चीनवा जैसे दगाबाजी तो नहीं न करेगा, कूच काच के कोनो को उन्ने तो कोनो को उन्ने नहीं न भेजेगा। तो पहले सिक्किम परखा भारत को, तो सिक्किम कहा बहुत बढ़िया है ये भारत, कोई यहाँ पर भेद। हालांकि भारत भी जो जिस तरह दूसरे मतलब भारत में जो राज्य थे जिस तरह उनसे व्यवहार करता था, सिक्किम से भी करने ये किया। हमारा देखिए हम लोगों की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, तो सिक्किम था तो वो कहा ठीक है अब हम इससे मिल जाते हैं। तो 1974 में को स्टेट बना। तो इसी के अनुसार आर्टिकल की बात करें यानी कि अनुच्छेद, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, यहाँ पर अनुच्छेद लिख दे रहे हैं। अनुच्छेद जो था, अनुच्छेद 2 का क जोड़ा गया, यानी आर्टिकल 2 के क कहिए चाहे 2 के ए कहिए, इसी के अनुसार आर्टिकल 2A जोड़ा गया, यानी 2 का क जोड़ा गया। तब ये 1974 में को स्टेट बन गया, यानी सहराज्य बन गया, जो 1975 में 16 मई 1975 को ये सिक्किम राज्य बन गया। सिक्किम भारत में मिलकर ये क्या बन गया, अब राज्य बन गया, राज्य बन गया। देख लीजिए जो 13वां संविधान संशोधन हुआ था ये आपका 1962 में नागालैंड को राज्य बनाया जाता है, और 21वां जो संविधान संशोधन है वो 1967 में होता है। 15वीं भाषा सिंधी के रूप में जोड़ी जाती है। और जो 35वां संविधान संशोधन 1974 में होता है, इसमें जो सिक्किम है वो को स्टेट बनता है, यानी सहराज्य बनता है। इसी के अनुसार आर्टिकल 2A जोड़ा गया। और 36वां जो संविधान संशोधन 1975 में होता है, 16 मई को ये सिक्किम राज्य बन गया। देखिए सिक्किम ये राज्य बना तो कौन राज्य बना, कौन नंबर का, तो 22वां नंबर का ही राज्य बना था। 22 नंबर पे ये राज्य आया था। तब तक आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चले। 36वां संविधान संशोधन 1975 के बाद जब सिक्किम राज्य बन गया, तो उसके बाद 42वां जो संविधान संशोधन है ये
1976 में होता है। इसमें 10 गो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के दौरान इसमें 10 गो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। बात करते हैं 10 को मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो उसके अनुसार कौन सा भाग में, मतलब भाग में एडिशन किया गया, यानी कौन सा भाग जोड़ा गया। तो भाग की बात करें तो 4 का क जोड़ा गया, यानी 4 का ए कहिए या क कहिए, ठीक है, 4 का ए या क कहिए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51 का क कहिए या ए कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक है। तो 51 का ए जोड़ा गया, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, 51 का ए। और भाग की बात करें तो 4 का ए या क कहिए, ठीक है, जोड़ा गया। देखिए मौलिक जो कर्तव्य था, मौलिक कर्तव्य हम इसे फंडामेंटल ड्यूटी ही कहते हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो सबसे पहले जो फंडामेंटल ड्यूटी था वो कौन रखा था, तो जापान रखा था। कौन रखा था, जापान। लेकिन जो हमारे भारत के लिए जो जो भारत में जो भारत के संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटी जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका रूस से, ठीक है। एक और क्वेश्चन बन जाता है कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, ठीक है। फंडामेंटल जो राइट है ये आपका अमेरिका से लिया गया। कहाँ से, अमेरिका से, अमेरिका, ठीक है, ये आपका अमेरिका से लिया गया है। देखिए 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी में आपका प्रस्तावना में भी चेंजिंग किया गया था। 3 गो शब्द देखिए, एक पंथ निरपेक्ष और समाजवाद और एकता अखंडता जो शब्द है इसका भी एडिशन किया, यानी इसको भी जोड़ा गया था। लेकिन प्रस्तावना जो है इसको जब लागू किया गया 22 जनवरी 1947 को इसे लागू किया गया। इसीलिए देखिए जो प्रस्तावना है इसको हम लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए हमारे भारत के संविधान यानी प्रस्तावना प्रियम्बल को पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुल्क 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यही आपका प्रस्तावना है, ठीक है। तो देख लीजिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। और इसमें देखिए ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है सबसे पहले कौन रखा था, जापान। और भारत का कौन सा है फंडामेंटल ड्यूटी, कहाँ से है, रूस से। फंडामेंटल राइट की बात करें तो अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवाद और एकता अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। लागू किया गया 22 जनवरी 1947 को। और प्रस्तावना को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तब तक आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। 42वां संविधान संशोधन के बाद 44वां जो संविधान संशोधन है वो 1978 में होता है। इसमें संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है। देखिए आर्टिकल 31 से उठाकर फेंक दिया जाता है किसमें, 300 के क में। देखिए आर्टिकल 31 में जो था संपत्ति को विधिक अधिकार कहा जाता था, विधिक अधिकार था, ठीक है, विधिक अधिकार था। लेकिन इसे आर्टिकल 300 के जब क में फेंका गया तो ये हो गया कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन 1974 में होता है। इसमें संपत्ति को वंचित कर दिया, यानी संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है। आर्टिकल जो 31 था उसमें से हटाकर इसे 300 का क में जोड़ दिया गया, जो कानूनी अधिकार हो गया। देखिए 52वां जो संविधान संशोधन जो था ये 1985 में होता है। ये था दल बदल के विरुद्ध के कानून। देखिए दल बदल के विरुद्ध के कानून जो है इसका मतलब समझिए कि यानी जो सरकार बनेगी वो दल बदल नहीं करेगी। मान के चलिए किसी पार्टी का सरकार बन गया है, वो दूसरे पार्टी में अब नहीं जाएगा, अन्यथा उसकी जो सदस्यता है उसे समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि जो सरकार है वो क्या होगी, अस्थायी सरकार होगी। क्या होगी, अस्थायी, यानी अध्यक्ष मतलब जो सदस्य रहेंगे अस्थायी रहेंगे, यानी अस्थायी सरकार रहेगी, अस्थायी सरकार रहेगी।
यही है दल बदल के विरुद्ध, यही है आपका कानून। देखिए ये जो दल बदल है ये अनुसूची, अनुसूची की बात करें, अनुसूची यानी कि शेड्यूल, अनुसूची, इसी के द्वारा अनुसूची जो 10 है, ठीक है, यानी 10, अनुसूची 10 में दल बदल के विरुद्ध का जो कानून है उसमें उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, 52वां जो संविधान संशोधन 1985 में है ये दल बदल के विरुद्ध अनुसूची 10 में इसका वर्णन है। ठीक है, 53वां जो संविधान संशोधन है ये 1986 में होता है, मिजोरम को राज्य बना लिया जाता है। और आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 351वां जो संविधान संशोधन है ये 1986 में होता है। इसमें न्यायाधीश के वेतन की चर्चा किया गया है। इसी में जो अनुसूची है, अनुसूची बोले तो शेड्यूल जो है, शेड्यूल अनुसूची, अनुसूची 2 का डी जोड़ा गया था। 54वां संविधान संशोधन 1986 में न्यायाधीश के वेतन की चर्चा किया गया है। इसमें अनुसूची 2 का डी इसमें जोड़ा गया है। देखिए 55वां जो संविधान संशोधन है ये 1986 में होता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश को राज्य की इसमें दर्जा मिल जाती है, यानी राज्य की उसे मान्यता मिल जाता है। जो 56वां जो संविधान संशोधन है ये 1987 में होता है। गोवा को राज्य बनाया जाता है। किसको? गोवा को राज्य। और दमन जो द्वीप है, दमन द्वीप उसे केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी उसे बनाया जाता है। देखिए 56वां जो संविधान संशोधन है 1987 में होता है। इसमें गोवा को राज्य और दमन द्वीप को केंद्र शासित बनाया जाता है। 61वां जो संविधान संशोधन है ये 1989 में होता है। ये मतदान का जो उम्र है, मतदान का जो आयु है, यानी कितने वर्ष के लोग जो रहेंगे वो मतदान देंगे, यानी 21 वर्ष को घटाकर, 21 वर्ष को घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। क्वेश्चन पूछता है मतदान वयस्क अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, तो किसमें है? 326 में। आर्टिकल बोले तो 326 यानी अनुच्छेद 326 में है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है भारतीय निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है? तो बताइए किस आर्टिकल में है? तो 324 में है। किस में है? 324 में आपका भारतीय निर्वाचन आयोग है। तब तक आप छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलें। 71वां जो संविधान संशोधन है ये 1992 में होता है। इसमें 3 भाषा जोड़ी जाती हैं। इसका 3 भाषा का जो ट्रिक है वो याद रखिएगा, न म क, यानी नमक याद रखिएगा। ठीक है, जो 3 भाषा जोड़ी गई थी ये एक तो आपका था नेपाली और एक था आपका मणिपुरी और एक था आपका कोंकणी। देखिए कोंकणी कहाँ बोला जाता है आपको पता है? गोवा। कहाँ पर? गोवा में जो कोटक नहीं, कोंकण घाट है ना, कोंकण तट है, कोंकण जो तट है, तट वहाँ ही बोला जाता है। ठीक है, कोंकणी भाषा। ठीक है, तो 71वां जो संविधान संशोधन है वो 1992 में आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इसमें जोड़ा गया। तो हमने बात आपको बताया था, उसमें 22 भाषा में हमने आपको बताया था, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके बाद आपको आगे आएगा उसे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इसे जोड़ा गया, इस भाषा को जोड़ा गया। तो वो उसमें कितना हो गया था? 15, इसमें हो जाएगा 16, इसमें ये हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है,
18 भाषा हो गए। अब कितना भाषा, 4 भाषा और, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ना है। ठीक है, देखिए 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये 1992 में हुआ था। ये लोकल गवर्नेंस से संबंधित है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रीय शासन, यानी पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। देखिए पंचायती जो राज है ये अनुसूची की बात करें, अनुसूची 11 में, ठीक है, अनुसूची 11 में पंचायती राज है। ठीक है, अनुसूची 11 में जो अनुसूची 11 जो जोड़ी गई थी वो आपका 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। पंचायती राज जो है ये 24 अप्रैल 1992 को ये हुआ था। इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। 71वां जो संविधान संशोधन है 1992 में होता है। इसमें 3 ठो भाषा जोड़ा जाता है। शॉर्टकट में आप याद रखिएगा, नमक याद रखिएगा, ट्रिक है इसका, नमक। न से बना आपका नेपाली बन गया। म से बना आपका मणिपुरी और क से बन गया आपका कोंकणी। क्या बना? कोंकणी बन गया। ठीक है, अच्छा कोंकणी कहाँ बोला जाता है आपको पता? कोंकणी जो है ये गोवा में बोला जाता है, गोवा। ठीक है, गोवा में, वहाँ कहाँ पर? कोंकण घाट है। ठीक है, कोंकण घाट है, कोंकण नहीं, कोंकण घाट है। घाट उसे तट बोलते हैं, कोंकण तट पे ये बोला जाता है, जो गोवा में पड़ता है। ठीक है, 73वां जो संविधान संशोधन है 1992 में होता है। ये लोकल गवर्नेंस से संबंधित था। लोकल गवर्नेंस से ये संबंधित था। यानी लोकल गवर्नेंस का मतलब ग्रामीण क्षेत्रीय शासन या प्रशासन कहिए, या शासन, ग्रामीण क्षेत्रीय शासन से या प्रशासन से संबंधित है। यानी ग्रामीण क्षेत्रीय शासन, यानी कि जो पंचायती राज है, यानी पंचायती राज व्यवस्था, समझिए, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती जो राज व्यवस्था है, ठीक है, पंचायती राज जो है ये किस अनुसूची के द्वारा ये जोड़ा गया? तो अनुसूची की बात करें, अनुसूची 11वीं जो अनुसूची है उसी के द्वारा। देखिए 11वीं जो अनुसूची है वो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज का उसमें उल्लेख है। ठीक है, पंचायती राज जो दिवस है, ठीक है, पंचायती राज दिवस हम 24, देखिए यहाँ पर 24 अप्रैल 1992 में, ठीक है, पंचायती दिवस के रूप में हमने मनाया, पंचायती राज दिवस के रूप में। इसीलिए देखिए पंचायती राज दिवस के रूप में हमने मनाया, किसके रूप में? पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते भी हैं। पहली बार यहाँ पर 1992 में मनाया गया, उसके बाद हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने लगे। देखिए, और देखिए जो पंचायती राज है इसमें टोटल कितने विषय हैं? विषय की बात करें, विषय इसमें कितने हैं तो आप बताइएगा। इसमें टोटल विषय 29 है। ठीक है, इसमें टोटल विषय कितने हैं? 29 हैं। आपको आगे मिलेगा जो उसमें जो नगर पालिका में उसमें 18 विषय हैं। तो आगे चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं।
74वां जो संविधान संशोधन है ये 1992 में हुआ था, जो अर्बन लोकल गवर्नेंस से संबंधित है, यानी कि नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका ये किस अनुसूची में है, किस अनुसूची में? तो अनुसूची की बात करें, अनुसूची, अनुसूची ये 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। अच्छा, इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें विषय की बात करें, विषय इसमें कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। देखिए, 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये 1992 में हुआ था, नगर पालिका से संबंधित है। अनुसूची 12 है, विषय इसमें 18 है। ठीक है। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये 2002 में हुआ था। ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित कहिए, शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार है, यानी कि जो 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे रहेंगे, 6 से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे रहेंगे उनको फ्री टू एजुकेशन दिया जाएगा, यानी फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। ठीक है, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। देखिए, शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल किस में है? 21 के ए में है, 21 के ए में है। देखिए, जो शिक्षा का जो शिक्षा को मौलिक जो कर्तव्य, मतलब 11वीं जो मौलिक कर्तव्य उसे जब में जोड़ा गया तो 86वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? 11वीं, देखिए, शिक्षा का जो अधिकार है 11वीं मौलिक कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में इसे जोड़ा गया। ठीक है, यानी बोले तो फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो देख लीजिए, 74वां जो संविधान संशोधन 1992 में होता है, नगर पालिका से संबंधित है। इसमें अनुसूची 12 है और विषय 18 है। और 86वां जो संविधान संशोधन 2002 में होता है, ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये आर्टिकल 21 के ए में है। 11वीं जो मौलिक कर्तव्य उसमें जोड़ा गया। छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चला जाए। 89वां जो संविधान संशोधन है ये 2003 में होता है, जो एससी और एसटी से संबंधित है। एससी को आर्टिकल 300 के 38 में रखा गया है, आर्टिकल 338 में। और जो एसटी है, एसटी को आर्टिकल 338 के ए में रखा गया है। ठीक है, ए में रखा गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसमें एससी और एसटी है। एससी को 338 में रखा गया है और एसटी को 338 के ए में रखा गया है। और जो ओबीसी कहिए, यानी जो पिछड़ा वर्ग है, उसे 338 के बी में रखा गया है, जो आगे आपको बी आपको मिलेगा। ठीक है, 19 देखिए, 91वां जो संविधान संशोधन है ये भी 2003 में हुआ था। ये मंत्री परिषद के विस्तार से संबंधित है, जो आपका 91वां संविधान संशोधन हुआ था। 92वां जो संविधान संशोधन है ये आपका 2003 में होता है। ये 92वां जो संविधान संशोधन है इसमें आपका जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली है, ये भाषा इसमें जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषा? बोडो, डोगरी, मैथिली और आपका क्या? संथाली। ठीक है, हम आपको वहाँ पर 18 को गिना दिए थे, 18 भाषा हमने गिना दिया था। आपका जो 15वीं भाषा सिंधी हो गया था। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली आपका कितना हो गया? 15 1 16 हो गया नेपाली, 17 हो गया आपका मणिपुरी, 18 हो गया आपका कोंकणी। उसके बाद देखिए, ये 19 बोडो, ये 20 डोगरी, ये 21 मैथिली, ये 22 संथाली। तो क्या हो गया? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, खत्म। 22 भाषा गिनती रहिए। ठीक है, देखिए, 97वां जो संविधान संशोधन है ये 2011 में होता है। 2011 में जो 97 वाला जो संविधान संशोधन है ये 2011 में होता है। ये सहकारी समिति से संबंधित है। किससे? सहकारी समिति से ये संबंधित है।
तो देख लीजिए 89वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसमें क्या होता है, एससी और एसटी होते हैं, ठीक है, इससे संबंधित है। एससी इसमें 338 में है, और एससी 338 और एसटी 338 के ए में है। उसके बाद आपका होता है 91वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, ये मंत्रिपरिषद से ये संबंधित है। और आपका 92वां जो संविधान संशोधन है ये आपका 2003 में होता है, और ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये आपके जो भाषा है ये 4 ठो भाषा जुड़े गए। और ये आपका 97 जो संविधान संशोधन 2001 में जो 11 में जो हुआ था, इसमें सहकारी समिति है, ठीक है, सहकारी समिति। 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समिति, ठीक है। 99वां जो संविधान संशोधन है ये 2014 में होता है। ये मात्र एक ऐसा संविधान संशोधन है जिसे असंवैधानिक करार दिया गया, ठीक है। देखिए जो ये संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जो कॉलेजियम था, कॉलेजियम के स्थान पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की इसमें बात की गई। देखिए 99वां जो संविधान संशोधन है ये 2014 में होता है। ये मात्र एक ऐसा संविधान संशोधन है जिसे असंवैधानिक करार दिया गया। इसे कॉलेजियम की जगह नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात इसमें की गई। देखिए 100वां जो संविधान संशोधन है ये आपका 2015 में होता है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर वाला मैटर था, नेहरू के काल से ही चला आ रहा था, ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा का कॉरिडोर है, कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर में देखिए क्या था, नेहरू के समय से चलते आ रहा था। अब जाके मोदी जी के द्वारा जाके आज जाके हस्ताक्षर हुआ है, तो अब जाके ये खत्म हुआ है, ठीक है। ये 3 बीघा कॉरिडोर वाला मैटर बताइए 19 समय से चला आ रहा था। 100वां हो गया, 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था आपका। बांग्लादेश और भारत में ये मैटर था, उसे सॉल्व किया गया 3 बीघा कॉरिडोर को। देखिए 101 रुपया कैसे देते हैं, जैसे चंदा देते हैं, तो यही चंदा है, यानी टैक्स है। 101 रुपया टैक्स है। टैक्स बोले तो जीएसटी। आज भी लोगों को जीएसटी और पत्नी का अपना दिमाग समझ में नहीं आता है। जब हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे जीएसटी क्या होता है, बढ़िया समझाएंगे। तो देखिए ये जो जीएसटी है ये क्या है, जीएसटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स है, लोगों को पता ही नहीं चलता है। देखिए कोई भी चीज़ होता है, देखिए उस पर लिखा रहता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको बताया जाएगा। एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि लागत मूल्य, और एक होता है इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि इसे कितना बेच सकते हैं, यानी एक कास्ट प्राइस। देखिए इस मान के चलिए बिस्किट का पैकेट है, और मान के चलिए 5 रुपया लिखने का इसको जगह मिल जा रहा है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी MRP 5 रुपया। तनी ऊपर उस पर लिख दीजिए कास्ट प्राइस, लिख दीजिए, तनी लिख के दिखा दो कास्ट प्राइस कितना में ये बनता है, तब ना पता चलेगा लोगों को, तब ना पता चलेगा कि हम कितना ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो हम आपको इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ बताएंगे, टैक्स वैक्स, ठीक है। तो जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। पहली बार इसे किस राज्य में लगाया गया, तो 1 जुलाई को, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को कहाँ पर, असम में। असम में पहला स्टेट कौन था, असम। वहाँ पर क्या लगाया गया, आपका जीएसटी लगाया गया। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, जीएसटी काउंसिल, देखिए जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री होता है, याद रखिएगा, ऐसे लिखा है वित्त मंत्री होता है, ठीक है। वित्त मंत्री। अच्छा वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है,
वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन वर्तमान में वित्त मंत्री हैं जीएसटी काउंसिल के। देख लीजिए, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 102वां जो संविधान संशोधन है ये 2018 में होता है। ये राज्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, यानी हम इसे ओबीसी, ठीक है, ओबीसी कहते हैं, ठीक है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इसमें देखिए क्या होता है कि यानी जो पिछड़े वर्ग यानी जो ओबीसी वाले हैं उनको आर्टिकल 338 के बी में रखा गया है, ठीक। उनको किस में रखा गया है? आर्टिकल 38 है, ठीक है, आर्टिकल 338 के बी में रखा गया है। 338 में किसको रखा गया था? एससी को, और 338 के ए में एसटी को, 338 के बी में ओबीसी, यानी कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। देखिए 103वां जो संविधान संशोधन हुआ ये 2019 में होता है। इसमें क्या होता है कि यानी जो आपके जो सामाजिक आर्थिक यानी कि जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, आर्थिक स्थिति जिनकी क्या है? कमजोर है, उसके आधार पर आरक्षण, ठीक है, उसके आधार पर आरक्षण, ठीक है, उसके आधार पर आरक्षण। वो कितना आरक्षण? लगभग 10%, उनको 10% उनको आरक्षण दिया जाए, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण। देखिए ये जो आरक्षण है इसी के अनुसार जो आपका आरक्षण के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आर्टिकल 16 में संशोधित किया गया। आर्टिकल 16 में क्या किया गया? संशोधन किया गया, ठीक है, आर्टिकल 16 में संशोधन किया गया। तो दो में है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 338 के भी, और ये आपका 103 में है आपका जो 2019 में हुआ था आपका जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है उनके आधार पर आरक्षण दिया जाए। आगे चलिए, दो चीज़ और है, एक 104 और 105 है, उसे भी खत्म किया जाए। 104वां जो संविधान संशोधन है ये 2019 में किया जाता है। इसमें एससी और जो एसटी होते हैं उनके सीटों का जो आरक्षण है ये 10 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी 10 वर्षों के लिए इसे बढ़ा दिया जाता है। और जो एंग्लो इंडियन जो थे उनके सीटों को समाप्त कर दिया जाता है, जो 2 लोकसभा में थे और 1 जो राज्यसभा में थे, यानी इन दोनों का क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, जो एंग्लो इंडियन की सीटों का आरक्षण जो था। देखिए 105वां जो संविधान संशोधन है ये 2021 में होता है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। किससे? अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है आपका 105वां संविधान संशोधन 2021 वाला। ये आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से ये संबंधित है। ये 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, एससी एसटी के सीटों के आरक्षण से संबंधित है, जो 10 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और 105वां जो संविधान संशोधन है ये सामाजिक न्याय और आपका जो अधिकारिता मंत्रालय है उसके अधीन ये आपका 105वां संविधान संशोधन है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझे होंगे। जो भी घटनाएं थी लगभग जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी हमने जो संविधान के जो संशोधन है उसको हमने बताने की कोशिश की है। इससे बाहर शायद ही पूछता है, मैक्सिमम यहीं से सभी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एकदम इत्मीनान से पढ़ाई करते रहिए।
फिर से जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।